हिरण्यकश्यपु की इस क्रूरता से उसके परिवार में भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। उसका बेटा प्रहलाद, जो मात्र एक बच्चा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद का दिल भगवान विष्णु में बसता था और वह दिन रात उनकी भक्ति में रत रहता था। उसे अपने पिता के आदेशों की कोई परवाह नहीं थी। हर बार जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि वह भगवान विष्णु को क्यों पूजता है, तो प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान विष्णु हर जगह हैं, आकाश में, पृथ्वी पर और हर जीवित प्राणी के भीतर। प्रहलाद का यह जवाब हिरण्यकश्यपु के अहंकार को और बढ़ा देता था। वह उसे कई बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कभी कम नहीं हुई। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि यदि वह उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगा तो प्रहलाद डरकर अपने रास्ते से भटक जाएगा। लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में कोई फर्क नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी, उसे जलाया और विभिन्न प्रकार की कष्टों से गुजरने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रहलाद हर बार जीवित बचता था। यह प्रहलाद की निष्ठा और भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार था। होलिका का आग में बैठना एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि उसे अपनी बहन होलिका की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से सुरक्षित रखती थी। उसने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ जाओ और देखो, वह जलकर मर जाएगा। होलिका, जो पहले ही भगवान विष्णु के प्रति घृणा रखती थी, होलिका ने अपने भाई के आदेश को स्वीकार कर लिया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और आग में घी डालकर खुद उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन यह एक रहस्यमय घटना थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने अदृश्य रूप में कार्य किया। जैसे ही होलिका और प्रहलाद आग में बैठे, भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद को बचा लिया। होलिका, जो स्वयं को आग से सुरक्षित समझती थी, ज्यों ही आग में बैठी, उसकी चादर ने उसे धोखा दिया। चादर उड़कर प्रहलाद के पास से हटा और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न था, सुरक्षित बाहर निकला। यह घटना न केवल प्रहलाद की भक्ति की जीत थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई।